वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे का पूरा बेस क्लियर कर सकता है जावा के अंदर। जितने भी आपके हाई एंड प्रोग्राम्स आते हैं और हर जगह ये यूज होता है, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है एरे। बात करते हैं कि अब एरे का मेजर यूज क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई रही होगी तभी तो उसका ये सोल्यूशन बन के आया एरे। तो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? जिस तरीके से पहले हम लोग वॉक करके जाते थे, बाद में क्या हो गया, सबसे कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आप समझिए। पहले वॉक करके जाते थे, बाद में हमारे पास क्या आ गई, बाइसिकल्स आ गई, फिर ऐसे ही क्या आ गया, फोर व्हीलर्स आ गए, फिर उसके बाद क्या आ गया, आपका लगा कि और ज्यादा भीड़ आ रही है तो बस आ गए, फिर क्या हो गया, आपका ट्रेन आ गई। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिसके अंदर वॉक करने में आप अकेले जा सकते हो, बाइसिकल में 2 लोग जा सकते हो, इसमें फोर व्हीलर में आप मान लेते हैं 5 लोग जा सकते हैं, बस के अंदर और बहुत सारे लोग जा सकते हैं। और ट्रेन के अंदर क्या हो गया, जब बहुत सारे लोग हो गए, दैट इज अगर मान लेते 400-500 लोग हो गए, तो वहां पे क्या आ गई, आपकी ट्रेन आ गई। तो जिस तरीके से कि बस का बहुत सारा कलेक्शन एक ट्रेन कहलाता है। ट्रेन क्या होती है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बसेस ही तो होती हैं जिनको सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया हो, तो वो क्या हो जाती है, एक ट्रेन कहलाती है। तो उसी तरीके से अब बात आती है, आप एग्जाम्पल की तरह समझिएगा कि क्या होती है ट्रेन, क्या होती है बहुत सारी बसेस का कलेक्शन होती है। उसी तरीके से हम लोग जावा के अंदर किस पे डील करते हैं, कुछ डेटाज और वैल्यूज पे डील करते हैं। हम लोग किस पे डील करते हैं, डेटा और वैल्यूज पे। इन डेटा और वैल्यूज की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये डेटा वैल्यूज जब आपका सिंगल फॉर्म में आती है, जैसे आपको सिंगल डेटा स्टोर करना है, तो आपने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। आपने क्या, एक स्टोरेज बना दी, वेरिएबल बना दिया। सपोज वेरिएबल का नाम दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया। अगर 5 नंबर स्टोर करने तो 5 वेरिएबल आपने बना दिए। उसी तरीके से अगर 20 नंबर स्टोर करने तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आप पूरा बनाते चले जाओगे 20 तक के लिए। लेकिन अब बात आती है कि अगर 100 डेटा एक तरीके का स्टोर करना हो तो क्या किया जाए। अगर बात आती है 500 डेटा स्टोर करना है तो क्या किया जाए। तो आप सबको नाम दे नहीं सकते। अगर दे भी दिया आपने, दे दोगे आप, लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी, डेटा हैंडलिंग में। दिक्कत कहां पे आएगी आपकी, डेटा हैंडलिंग में। तो यहीं पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एरे। एरे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डेटा हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, मोटा मोटा समझेंगे कि जब भी कभी आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या आ रहा है आपका, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आते हैं, तो वहां पे हम लोग लेके आते हैं किसको, एरे को लेके आते हैं। अब एरे को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एरे की पहले एक 3 मेजर डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो जाके आपको क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीजें। एरे की जब भी कभी आप डेफिनेशन में जाओगे या फिर एरे के बेसिक्स पे जाओगे, तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, क्या कहेंगे आप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, हैविंग, दूसरा चीज क्या आती है, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन क्या कह रही है, एरे की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, और कह सकते हैं ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स, हैविंग सेम नेम, सेम नाम होता है पूरी की पूरी, बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। अब एरे होता कैसे है, जैसे अगर आपको एक नंबर 5 स्टोर करना है तो इसके लिए आपने क्या है, एक वेरिएबल ए ले लिया। नंबर 9 स्टोर करना है तो आपने वेरिएबल बी ले लिया। नंबर 11 स्टोर करना है, एक वेरिएबल सी ले लिया, और एक डी ले लिया जिसके अंदर आपने 0 स्टोर करा दिया। तो ये क्या हो गया, 4 अलग अलग आपको वेरिएबल लेने पड़े, 4 अलग अलग नाम लेने पड़े। लेकिन एरे के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी स्टोरेज बनाते हैं। एरे कहां से हेल्पफुल होता है, बात समझिएगा कि हमने क्या किया, हमारे पास अभी सबको अलग अलग लेना पड़ा, 50 को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एरे के अंदर क्या हो जाता है कि 5, 9, 11 और 0 क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सारे सिमिलर डेटा टाइप के हैं, सारे आईएनटी हैं, सारे नंबर्स हैं। बस एरे के अंदर एक बात आती है कि आपको सारे सिमिलर टाइप के होने चाहिए। अब हैविंग सेम नेम, इस पूरी बॉडी का नाम क्या होगा, सपोज केवल ए होगा, और इन सबका एक डिफरेंट इंडेक्स नंबर आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एरे कहलाता है। एरे में क्या होगा, जैसे अगर पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मैं बता दूं आपको कि एरे कुछ नहीं होता है, आपका सिमिलर कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल ले रहे थे तो हमने क्या कह दिया भाई, सबको साथ में। ऐसे समझिएगा कि एक ट्रेन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह, सपोज ये 4 उसके कोचेज हैं, तो ये पूरी की पूरी ट्रेन क्या होगी,
एक जगह जाएगी और इस पूरी ट्रेन का एक नाम होता है कि नहीं होता। जैसे हो गया लखनऊ टू पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, या फिर मान लेते हैं राजधानी एक्सप्रेस, तो ये पूरी ट्रेन का नाम तो एक होगा ना। तो एरे ही किसी एक तरीके की ट्रेन होती है एलिमेंट्स की, पूरी की पूरी ट्रेन का नाम एक होगा, सबके कोच नंबर अलग होंगे। जैसे A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर इंडेक्स नंबर होता है, 0 होता है, 0 से स्टार्ट का 1 2 3। बात समझिएगा। तो ये क्या हो गया, जैसे ट्रेन के अंदर ये सारे के सारे कोचेस एक जगह जाएंगे, दैट मींस उनका टाइप सेम है, मतलब लखनऊ से पुणे जा रही है, तो ये सारे कोचेस लखनऊ से पुणे जाएंगे, कोई ऐसा नहीं हुआ बीच में कहीं और कट के चला जाएगा। उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स होल्ड कर सकते हैं, कैसे, सिमिलर डेटा टाइप के। तो आपको एरे इस तरीके से याद रखना है। जैसे अब क्या हो गया कि इन सब लोगों को सेम जगह जाना है, इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे वो क्या होंगे, सब सेम जगह जाएंगे। तो सब सेम जगह अगर जा रहे हैं तो क्या हुआ कि हमने सबको एक जगह उठा के रख दिया और सबको ले जाना है, जो ड्राइवर है वो एक होगा। उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग नाम ना बना के हमने क्या किया, सबको एक मेमोरी स्पेस में डाल दिया और एक नाम दे दिया और उनको 0 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे दी। तो यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है किसका, एरे का। एरे का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एरे इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। केवल इतना आपको याद रखना है, जो एडवांटेज एक ट्रेन के होते हैं बस के कंपैरिजन में, अगर यही सपोज हम मानते हैं एक ट्रेन के अंदर 10 कोचेस हैं, ठीक है, तो अगर आपको वही पैसेंजर्स को बस से ले जाना होता तो आपको 10 बस होती, 10 बस के अपने अलग अलग नाम होते, 10 बस के अपने अलग अलग ड्राइवर्स होते। तो लेकिन ट्रेन के अंदर क्या हो गया, पूरी ट्रेन का एक नाम है, अलग अलग कोच नंबर है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, सबको एक साथ लेके आ गए। तो बस ज्यादा 10 बस इजी करना और मैनेज करना ज्यादा इजी होगा, या फिर एक ट्रेन को मैनेज करना ज्यादा इजी होगा। ऑब्वियसली बात है एक ट्रेन को। उसी तरीके से सपोज जब भी कभी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, जब भी कभी क्या आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। एरे क्या करता है, एक बड़ी सी स्पेस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं, उसमें 0 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग होती है। तो अब 0 पे, ए के 0 पे क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, ए के 1 पे क्या स्टोर है, 9 स्टोर है, ए के 2 पे क्या स्टोर है, 11 स्टोर है, ए के 3 पे क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। तो ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सारे सेम डेटा टाइप के होंगे, हैविंग सेम नेम होगा बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर, जिससे हम डिफरेंट इंडेक्स नंबर इसलिए चाहिए होता है ताकि आपकी इजीली सारी चीजें हो जाए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप ज्यादा इजीली कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। ये चीज फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब बात समझिएगा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी चीजें मैं छोटी छोटी बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लो, तो कंफ्यूजन सारी वहीं पे क्लियर होती रहेगी। अब आप ऐसे समझिएगा, आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं, 10 स्टूडेंट्स के क्या कराने, मार्क्स स्टोर कराने। तो एक तरीका होगा, आपने ए लिया, बी लिया, सी डी, INT हमने डिक्लेयर किया, A, B, C, D, E हो गया, F हो गया, 3 2 5, G, H, I, J, N, K। ये क्या हो गया, 3 3 6 3 9 और ये 10, ठीक है। तो इस तरीके से आई गेस 10 है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ए के अंदर सपोज एक आउट ऑफ 50 एक के बच्चे के 50 आए, डी के क्या आए 49 आए, इस तरीके से सी के क्या आए 30 आए, डी के क्या आए और मान लेते हैं 29 आए। इस तरीके से सारे बच्चे का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेमोरी स्पेस में अलग अलग नाम होगा और अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इमेजिन करो, इसकी जगह ऐसा होता है कि क्लास पूरी एक एरे इस तरीके से बन जाती है, एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है जिसके अंदर 10 क्या हो जाएंगे पार्टीशन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 9, मतलब 0 से लेके 9 तक टोटल 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले जो सबसे पहला बच्चा होगा उसका नाम की एंट्री यहाँ पे होगी A of 0 के अंदर, यहाँ पे होगी A of 1 के अंदर। पहले आप केवल समझने की कोशिश करिएगा, कितना सिंपल हो जाएगा कि आपको पता है कि चौथे बच्चे का यहाँ पे स्टोर हो गया, पांचवे का यहाँ पे, तो आपको केवल क्या करना है, केवल A याद रखना है और कौन सा रोल नंबर है। जैसे आपकी क्लास में सबका रोल नंबर होता है, उसी तरीके से केवल रोल नंबर और सबका डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है। अभी अगर मैंने अचानक से बोल दिया इस वाले केस में कि 6th बच्चे का आप बताइए, तो 6th बच्चे का आपको A B C D E F, तो आपको F वाला निकालना पड़ेगा। तो ये काम वहीं पे आसान हो जाता है। ऐसे समझिएगा, आपके घर में क्या आते हैं, सपोज 5 गेस्ट आते हैं,
आपके घर में क्या आते हैं, 5 गेस्ट आते हैं, तो आपने उनको क्या किया, उन गेस्ट को अगर आपको ले जाना है, आपको उन गेस्ट के लिए सपोज कोई ड्रिंक ले जानी है, तो एक तरीका हो गया कि आपके पास ये कप है, ठीक है, ये 5 कप है। तो जब भी कभी एक बार इमेजिन करिए घर में 5 गेस्ट आते हैं, तो क्या करती है मम्मा, क्या करती हैं, एक ट्रे दे देती हैं। ट्रे में हैंडल करना ज्यादा इजी होता है कि नहीं होता है? ट्रे में हैंडल करना, इसको सबको आप सिंगल सिंगल ले जाओगे तब ज्यादा इजी होगा कि ट्रे में ले जाओगे तो ज्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली बात है, ट्रे में ले जाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, एक ट्रे होता है। ट्रे के अंदर क्या हो गया, जैसे ट्रे का नाम हो गया, अब एक गेस्ट ने कहा था कि मेरे में शक्कर कम डालना, तो आप क्या बोलोगे, ट्रे की जो थर्ड वाली कप है उसके अंदर शक्कर कम है। अगर यही आप सिंगल सिंगल ले जाते तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर कैरी करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। उसी तरीके से ये एरे वहां पे काम करता है। एरे क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल करने में हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये सेम नेम होता है थ्रू आउट दी, जितनी बड़ी भी आप एरे बनाते हो सबका सेम नेम होगा, डिफरेंट इंडेक्स नंबर होंगे, जिससे आपको उसको यूज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, और ये मेजर एडवांटेज होता है एरे का। ये एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। अब आगे बात करते हैं, अब एरे ये नोट डाउन हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एरे क्रिएट कैसे की जाए। आपको पता था कि क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, एक मेमोरी स्पेस बनाना, ठीक है। तो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। अभी तक क्या होता था, एक एग्जांपल लीजिए कि 5 नंबर स्टोर कराने हैं, आपको क्या करना है, 5 नंबर स्टोर कराने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, INT A, B, C, D, E, ये 5 आप स्टोर करवाने के लिए 5 क्या करोगे, आप 5 वेरिएबल लोगे। तो अब एरे के अंदर कैसे होता है, एरे के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, एक सिंटेक्स होता है, पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद सिंटेक्स पूरा अच्छा समझाऊंगा। INT A, सपोज एरे का जो भी नेम, जैसे आपने यहाँ पे नाम दिया था, एरे का जो भी नेम देना चाहते हो आप वो दे दोगे। सिंगल डायमेंशन बनाओगे, एरे बहुत सारे टाइप की होती है, सिंगल डायमेंशन एरे हम पढ़ रहे हैं। इक्वल टू लगाओगे, न्यू INT साइज क्या बनानी है, 5, ठीक है। इस तरीके से, तो ये मैं साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया, नॉर्मल अप्रोच हो गया, और ये क्या हो गया, एरे। ये नॉर्मल अप्रोच है और ये क्या हो गया, एरे क्या। तो जैसे इसके अंदर आप INT A दैट मींस वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, तो यहाँ पे एक सिंटेक्स बनता है। यहाँ पे ये क्या है, डेटा टाइप, ये क्या हो गया, डेटा टाइप। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एरे का नेम लिखोगे, कितने डायमेंशन की होगी, डायमेंशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। आप डेटा टाइप हो गया, एरे का नेम हो गया, क्या एरे का आप नाम देना चाहते हैं। इक्वल टू हम लोग लगाते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। न्यू क्या है, एक कीवर्ड है जो कि नई मेमोरी स्पेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। और फिर अगला काम यहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप आता है, किस टाइप की एरे बनेगी, किस एलिमेंट की, ठीक है, उसके एलिमेंट का टाइप क्या होगा, और यहाँ पे साइज क्या होगी, सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका क्या होता है एक एरे को क्रिएट करने का, एक एरे को डेटा टाइप। जैसे अभी आपको क्या करनी है, सपोज एक ऐसी एरे बनानी है जिसके अंदर आपका डबल टाइप के नंबर स्टोर होने हैं, और कितने नंबर स्टोर होने हैं, 10, डबल टाइप के 10 नंबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल, सपोज एक्स ले लिया नाम उसका, इक्वल टू न्यू डबल, और यहाँ पे 10 लिख दोगे, ठीक है। आपको सपोज स्ट्रिंग स्टोर करानी है 10, तो स्ट्रिंग एस सपोज हमने ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं नाम, न्यू स्ट्रिंग, वो सपोज 7 करानी है स्टोर, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, आपका एरे का कंसेप्ट आता है। एरे में कभी भी अगर आपको बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन एरे, ये जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे बैकएंड में क्या बन चुका होगा, एक इस तरीके की स्पेस बन गई होगी, 3 2 5 0 1 2 3 एंड 4, उसका नाम क्या होगा, ए होगा। दैट मींस ए नाम की 5 साइज की एक स्पेस बन जाती है। एरे की जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे बैकएंड में एक एक्स बना होगा, और उसकी बड़ी सी स्पेस 0 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ 5 6 7 8 9। तो अब क्या हो गया, x की स्पेस बनी, कहां तक गई, 9 तक गई, 0 से लेके 9 तक, तो ऑब्वियसली अदर 10 हो गया ओवरऑल। तो अब क्या हो सकता है, इसके अंदर केवल डबल टाइप के डेटा, इसके अंदर क्या हो सकता है, केवल डबल टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि एरे सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर पाता है। बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो ये क्या हो गया, एक एस नाम की स्पेस बन गई होगी, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो ये क्या कर सकता है, स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, 7 स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। फाइन। तो यहाँ पे एरे बनती कैसे, ये सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिंटेक्स टू क्रिएट एन एरे। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जब भी कभी हमने एरे बना लिया, हमको ये समझ में आ गया कि एरे होती क्या है, एरे हमने बना भी ली, एरे का मेजर एडवांटेज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिए। और बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप आके जो भी डाउट्स है वो दोबारा से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं एक एरे के अंदर। तो हाउ टू एक्सेस डेटा। जैसे अगर आपको 5 नंबर स्टोर कराने हैं 5 वेरिएबल के अंदर, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो, सपोज INT आपने ABCD ऐसे आपने डिक्लेयर कर दिया था DE, तो A को आप डायरेक्टली इक्वल टू ये आपका असाइनमेंट यूज करके 10 वैल्यू देना चाहो 10 दे दोगे, B को आप दे दोगे 30 दे दोगे, C को आप सपोज 49 देना चाहो तो दे दोगे, D को आप 30 देना चाहो दे दोगे, E को आप 21 देना चाहो दे दोगे। ये क्या होता है, बेसिक तरीका असाइन करने का। डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग एरे के अंदर, तो एरे के अंदर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है टू एक्सेस डेटा। एरे नेम लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, सपोज आपने एक एरे बनाई थी INT A, सब लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे ये एरे कैसी बनी है, ये कितने साइज की एरे बनी है, 5 साइज की, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ 0 1 2 3 4 A, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हमें सपोज इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कराना है, तो आप क्या करोगे, कभी भी डेटा फेच करना होता है, एरे को लिखना होता है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई A लिख दिया तो काम चल गए। लेकिन एरे के केस में क्या होगा, A of 0, दैट मीन्स 0th एलिमेंट आपका यूज हुआ, A of 1 दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, A of 4 आपने लिखा, तो ये कौन सा एलिमेंट, 4th एलिमेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, 4th यूज हो रहा है। A of 3 आपने लिखा, तो ये कौन सा होगा, 3rd एलिमेंट, ये 3rd वाला इंडेक्स नंबर। A of 2 आप करोगे तो ये 2nd वाला। तो जब भी कभी आपको डेटा को फेच करना होता है या फिर यूज करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, A जो भी एरे का नेम होगा और कौन से पोजीशन का आपको होल्ड करना है, पोजीशन इन द सेंस इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अब A of 0, ठीक है, A of 1 लिखा है, दैट मींस 0th इंडेक्स वाला, फर्स्ट इंडेक्स वाला, सेकंड इंडेक्स वाला, थर्ड इंडेक्स वाला, फोर्थ इंडेक्स वाला। डेटा को स्टोर कराना आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखोगे, A of 0 इज इक्वल टू, सपोज 10 आपने लिखा है, A of 1 इज इक्वल टू 29 लिखा है, A of 2 इज इक्वल टू 30 लिख दिया, A of 3 इज इक्वल टू 31 लिख दिया, A of 4 इज इक्वल टू 28 लिख दिया। तो आप बात समझिएगा, ये लिखते ही क्या हुआ होगा, A of 0 में क्या गया 10, A of 1 में क्या गया 29, A of 2 में क्या गया 30, A of 3 में क्या गया 31, A of 4 में क्या गया 28। तो ये बहुत बेसिक एक तरीका था कि एरे के अंदर कैसी चीजें होती हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ये है कि हाउ टू एक्सेस डेटा, आपको क्या करना होता है, एरे नेम लिखना होता है, इंडेक्स नंबर लिखना होता है। तो अभी एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए एरे क्या होता है। एरे जब भी कभी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करना है, सिमिलर डेटा टाइप के, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी स्पेस बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक बड़ी स्पेस बना लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, और आराम से उसके इंडेक्स नंबर को यूज करके हम डेटा को फेच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा एरे। अब एरे की अगर डेफिनेशन वापस से एक बार आप देखोगे तो क्या होगा, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, हैविंग सेम नेम, पूरे थ्रू आउट द एरे सेम नेम होगा बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। तो ये क्या कर देता है, नंबरिंग की हेल्प से हमें डेटा को फेच करने देता है, जिससे हमारा 90% काम बहुत आसान हो जाता है। आगे हम लोग बहुत कुछ एरे के अंदर पढ़ेंगे, तो आप इसको देखिए आराम से और मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर। जो भी आपको दिक्कतें होंगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।